तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्री बोर्ड का चित्रकला का पेपर दिखाने वाला हूं और इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो अगर आप लोगों के यहाँ अभी प्री बोर्ड का पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है या चित्रकला का भी पेपर नहीं कराया गया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। और यह किस कोड का पेपर है? तो PP6 कोड का पेपर है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ इसी कोड का पेपर आ जाएगा तो मान करके चलिए कि सेम टू सेम यही पेपर ही रहने वाला है। और अगर दूसरे कोड का भी पेपर आता है तो इस पेपर से कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चित्रकला के पेपर में सेम टू सेम लगभग सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसा इसमें क्वेश्चन आया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके भी पेपर में आएगा। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। पहले खंड में क्या है, 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जो होता है यह नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन ख इसका करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सबको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है कि लाल रंग है कि तैल रंग है या इनमें से कोई नहीं? तो चारकोल क्या है? एक ग्रेफाइट है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं? स्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं कि चमकीले होते हैं या धुंधले होते हैं? तो पेस्टिल रंग जो होते हैं वह स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 8 रंग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 रंग। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा क्या होगा। पोस्टर कलर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताना है। जैसे 6 नंबर का तो मैंने पता किया था, लेकिन यहाँ पर याद नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो 6 नंबर का आपको क्या होगा, उत्तर मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन का जो उत्तर है ये पता कीजिएगा कि पोस्टर कलर होते हैं, पारदर्शी होते हैं कि अपारदर्शी होते हैं कि आभासी होते हैं या पारभासी होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला था, आप एक बार सर्च कीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग उसका पता कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए? तो वह नारंगी हो जाएगा। तो लाल रंग में पीला रंग अगर मिलाते हैं तो वह नारंगी हो जाएगा। ठीक है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो भूरा रंग जो है यह इंद्रधनुष में नहीं होता है। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक रंग योजना को कहते हैं कि एक रंग योजना को कहते हैं या 2 रंग योजना को कहते हैं या 3 रंग योजना को कहते हैं? तो मोनो कलर योजना एक रंग योजना को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या बनारस में है? तो यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग जो होता है वह सफेद और काला होता है। कौन सा होता है? सफेद और काला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला, सफेद हो जाएगा। ठीक है, काला रंग भी क्या होता है? तो तटस्थ रंग ही होता है। मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रंग जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इनमें शीतल कोष्टक में ठंडा रंग कौन सा है? तो अभी मैंने पहला ही प्रश्न आपको बताया था कि ठंडा रंग कौन सा होता है? हरा होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो गर्म रंग किसे कहा जाता है? लाल रंग को। लाल रंग को क्या कहते हैं? गर्म रंग कहते हैं। फिर से क्वेश्चन वैसा ही आ गया, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो ऊपर सफेद था, यहाँ पर देखिए सफेद और काला एक साथ दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सफेद और काला। ये दोनों कैसे रंग होते हैं? तो तटस्थ रंग होते हैं। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे कौन से रंग कहलाते हैं? तो वे ठंडे रंग कहलाते हैं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो 19 नंबर। और चित्रकला किस श्रेणी में आती है? 20 नंबर। ये दोनों प्रश्न का उत्तर भी आपको पता करना है क्या होगा। ठीक है, फिर आता है खंड ख, जो कि है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, यानी इसमें आपको चित्र बनाना है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि दी गई ड्राइंग शीट पर 20 × 45 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाइए तथा इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। क्या बनाना है? तो पहला है सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य, दूसरा है ग्रामीण बाजार, ठीक है, ग्रामीण बाजार, और तीसरा है मंदिर परिसर। तो किसी एक का ही आपको क्या करना है? दृश्य मतलब चित्र बनाना है। फिर आता है अथवा में आलेखन कला। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं 21 नंबर का, तो खंड ख में ही क्या होता है? अथवा में आलेखन कला से क्वेश्चन है, तो इसको भी कर सकते हैं, कोई एक ही आपको करना है। 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिससे कमल अथवा कोई भारतीय पुष्प, पत्तियां, कलियां हो
किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करके उसे पूर्ण कीजिए। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला, इकाई की मौलिकता, दूसरा लयात्मक रेखांकन, और तीसरा रंगों का चयन एवं आकर्षण, और घ नंबर है सामान्य प्रभाव। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको क्या करना है, चित्र बनाना। जिसे रंगों का चयन एवं आकर्षण, यानी ऐसे रंगों का चयन करना है जिसको देखने में अच्छा लगे, ठीक है, आकर्षण लगे। फिर आता है खंड ग, जो कि है स्मृति चित्रण। इसमें भी आपको चित्र ही बनाना है। जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 भाग अ तथा ब है, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। क में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। जैसे पहला है आम बनाना है पत्तियों सहित, दूसरा पपीता बनाना है, और तीसरा 2 केले बनाना है। तो किसी एक का ही आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, और केवल पेंसिल से, रंगना नहीं है। ख नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। किसी एक का बनाना है, जैसे खुला छाता हो गया, बाल्टी तथा मग हो गया, टेबल लैंप हो गया। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में एक और क्वेश्चन है, निम्न चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला, रेखा सौष्ठव, और दूसरा है आकृति की अनुरूपता। तो यही था आपका पेपर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लीजिएगा, और जो प्रश्न मैंने आप लोगों को इस MCQ टाइप का नहीं बताया है उसका उत्तर आप लोग पता कीजिएगा, और जिसको भी मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो सके, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं चित्रकला के, इससे अलावा और दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठंडा रंग कौन सा होता है, गर्म रंग कौन सा होता है, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, द्वितीयक कौन सा होता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।